गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 37। तो भगवान कृष्ण हमें सुख के बारे में बता रहे हैं कि जो सुख है इस भौतिक जगत में ढूंढना पड़ेगा। अभ्यासात रमते, उस सुख को ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा। और वो सुख भी तीन प्रकार का होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो इस श्लोक में भगवान हमें सात्विक सुख के बारे में बता रहे हैं। जो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 37, भगवान कृष्ण कहते हैं, यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमं सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अग्रे विषम इव, जो शुरू में जो सुख है वो कैसा लगता है, विष के समान लगता है। अरे ऐसा एक्सपीरियंस हमको चाहिए ही नहीं। अग्रे अर्थात प्रारंभ में, शुरू में, विषम एव, वो ऐसा सुख हमको चाहिए ही नहीं, वो विष के समान लगता है। लेकिन परिणामे बाद में क्या है, परिणामे अमृत उपमम, उस चीज को अगर हम फॉलो करेंगे तो उसके रिजल्ट कैसे होंगे, एकदम अमृत के समान होंगे, नेक्टर जैसे होंगे। तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम, वो सुख जो है वो सात्विक सुख कहलाता है। हम देखते हैं इस जीवन में पहले सुख आता है, दुख आता है, फिर दुख के बाद फिर से सुख आता है, फिर दुख आता है। तो ये जो सुख और दुख है, आने जाने की जो प्रक्रिया है, ये क्रिया जो है हमेशा चलती रहती है। तो पहले विष आएगा, बाद में अमृत आएगा। तो क्या है, विष के समान जैसे परिस्थिति है उनको झेलेंगे तभी बाद में अमृत मिलेगा। भगवान क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्मों के अनुसार जीव यानी कि हम इस भौतिक जगत में ऊपर नीचे तरंगों के ऊपर जाते रहते हैं, तरंगों के समान ऊपर नीचे होते रहते हैं, गुजरते रहते हैं। कभी खुशी आएगी, कभी गम आएगा, कभी खुशी कभी गम। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। तो ये जो चीज है ये हमेशा चलती रहती है। तो जब हम दुख को सहन करेंगे, सहन करते रहेंगे, दुख को सहन करने की आदत डालेंगे, लेकिन परिणाम के लिए क्या है, हमको इंतजार करना पड़ता है। जो रिजल्ट है वो तुरंत नहीं आता है, उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ता है। आज अगर मैं 9वीं में, 10वीं में, 11वीं अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को 1 साल पूरा मेहनत करनी पड़ेगी, साल भर मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को परिणाम मिलेगा। परिणामे उमृत अमृत उपमम, परिणाम कैसा होगा, परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम, तो वो सुख कैसा है, वो सुख सात्विक। वो सुख करता क्या है असल में, वो सुख है आत्म बुद्धि प्रसादजम। वो बुद्धि, देखिए बुद्धि क्या करती है, बुद्धि भेद करती है। हमने देखा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये भेद करती है बुद्धि। तो वो जो सुख है वो उस बुद्धि को भी खुशी प्रदान करेगा, वो आत्मविश्वास को जगाएगा और आत्म साक्षात्कार को जगाएगा। तो ऐसी खुशी जो आत्मविश्वास को बढ़ाए, आत्म साक्षात्कार को जगाए, वो सुख है, वो सात्विक सुख कहलाता है। देखिए आत्म साक्षात्कार है, उसके कई सारे साधन हैं, और शुरू शुरू में सारे के सारे कठिन लगते हैं, बहुत ही मुश्किल लगते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे विधि विधान है उनका पालन। लेकिन अगर जो व्यक्ति उसमें सफल हो गया, उन विधि विधानों के पालन में सफल हो जाते हैं, तो फिर दिव्य आनंद की तरफ ऐसा सुख मिलता है जो आनंद की ओर लेके जाता है।
तो वो सुख है, वो सात्विक सुख कहलाता है। और अगले श्लोक में भगवान हमें राजसिक सुख के बारे में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.